अपना खाया हुआ तो देर सवेर गोबर बन जाएगा, मगर जो प्रभु की रास्ते पर लुटा दिया जाता है वो प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। छोटे छोटे व्रत, अड़व्रत, छोटे छोटे व्रत, छोटी छोटी पगडंडियों पर चलते चलते एक दिन आदमी राजमार्ग पर पहुंच जाता है। और इसी ने कहा है कि घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े। छोटे छोटे नियमों का पालन करिए। रात में सोने के लिए जाते हो, संकल्प कर लेना सोने के बाद जागने से पहले मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। सोने के जागने से इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। इतना भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी। इतना भी नहीं, छोटे छोटे नियम। मंदिर आते हैं, नियम कर लीजिए, जब तक मंदिर परिसर में रहूंगा चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। प्रवचन में बैठे हो, नियम कर लीजिए, जब तक हम जी के प्रवचन में समक्ष बैठे हैं चारों प्रकार के आहार जल का। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जीवन को संकल्प से बांधना जरूरी है। विकल्प तभी तक है जब तक संकल्प नहीं है। संकल्प कर लो, विकल्प अपने आप खत्म हो जाते हैं। कर लो दृढ़ संकल्प, देवता चरण पखारेंगे। आए कैसे भी अभिमानी, आखिर खुद ही हारेंगे। कर लो दृढ़ संकल्प, देवता चरण पखारेंगे। संकल्प होना चाहिए। महावीर का जीव कौवे का मांस छोड़ा उसने, उन्होंने कहा मांस खाना छोड़ दो, शिकारी हूं, यही मेरा जीवन गुजर बसर है, इससे मेरा परिवार चलता है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक नियम करो, कौवे का मांस कभी नहीं खा। नियम ले लिया, संकल्प कर लिया, बीमार पड़ गया। बेटे ने कहा इससे अगर कौवे के मांस के साथ ये दवा दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा। उसने कहा मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कौवे का मांस खाना पसंद नहीं करूंगा। इतना सा संकल्प उस जीव को कालांतर में तीर्थंकर महावीर के रूप ला करके दुनिया के सामने खड़ा कर। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। संकल्प करके जितना बना उतना करो। कोई 10 उपवास कर सकता है, आप 10 एकासन करें। 10 एकासन नहीं बनता है तो आप 10 दिन बाजार का मत खाइए, 10 दिन रात में मत खाइए, 10 दिन नित्य नियम से भगवान के दर्शन करिए, 10 दिन नवकार मंत्र की आराधना करिए, 10 दिन प्रतिक्रमण करिए, सामायिक करिए। इतना भी नहीं बन सकता तो क्षमावाणी का दिन आता है। अपने दुश्मन से जिससे बोलचाल बंद है उसके सामने जाना और जय जिनेन्द्र हाथ जोड़कर बोल देना, अपनी तरफ से बैर की गांठ खोल लेना, तो तुम्हारा पॉल्यूशन उपवास नहीं कर पाए कोई बात नहीं, एकादशी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, रात की भोजन नहीं छोड़ पाए कोई बात नहीं, बाजार का खाना नहीं छोड़ पाए कोई बात नहीं, अभिषेक पूजा नहीं कर पाए कोई बात नहीं। आपकी मजबूरी हो सकती है,
पर आपने क्या किया? एक भाई ने 10 उपवास किए, लेकिन जब उससे कहा कि तुम्हारा बड़े भाई से बोलचाल बंद है, उससे बात करना, बड़े भाई को भी कहा छोटे भाई से बोलचाल बंद है, उससे बात करना। बड़ा भाई छोटे भाई के पास आया, बड़े भाई को उपवास नहीं किए, उसकी शक्ति नहीं थी, 10 दिन उपवास रखने का उसका शक्ति नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने कहा क्षमा मांग लेना, अपनी तरफ से बैर की गांठ खोल देना। बड़ा भाई छोटा भाई जिसने 10 उपवास किए थे, बड़ा भाई के सामने छोटे भाई के सामने आया, हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र बोला, जय जिनेंद्र बोला, जय जिनेंद्र बोला और गले लगने के लिए आगे बढ़ा। छोटा भाई मुंह फेर के चला गया। तपस्या किसने की है बताओ? तपस्या किसने की? 10 उपवास किसने किए? दुनिया तो कहेगी 10 उपवास छोटे वाले ने किए, पर महावीर जैसे तीर्थंकरों के पास जाओ तो उन्होंने कहेंगे इसकी तपस्या सार्थक हुई है, क्योंकि इसने अपनी तरफ से बैर की गांठ खोल दी। तो ये पर्यूषण का मतलब यही होता है ना, जिससे हमारी बोलचाल बंद है उससे जाके जय जिनेंद्र बोलो। और लोग क्षमा वाणी के दिन उससे गले मिलते हैं, जिसके घर रोज नाश्ता करते हैं, जिसको अपने घर बुलाते हैं, जिससे दिन में 4 बार आए हेलो बोलते हैं, उससे तो गले मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मिच्छामी टुकड़ा मिच्छामी टुकड़ा जीवा बोलो। वो क्षमा नहीं है, क्षमा उससे मांगिए जिनसे हमारा बोलचाल बंद है। हाथ उसके जोड़िए जिसको देख करके नाक मुंह सिकोड़ते हो। क्षमा याचना उससे करिए जिसके घर आना जाना बंद है। माफी उससे मांगिए जिसके लिए आपने कसम खा रखी है, अब कभी तेरे दरवाजे की तरफ देखूंगा नहीं, तेरे घर का कभी पानी तक पीऊंगा नहीं। अगर उसके घर जाते हो और कहते हो आज तो मुझे यही पानी पीना है, तो देखना क्या चमत्कार होगा, क्या अतिशय होगा, क्या दिव्यता होगी, क्या भव्यता। सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। अरे पानी तो आप बाद में पियोगे, पर आपका दुश्मन जो है वो पहले पानी पानी हो जाएगा। ये कैसा हुआ? ये कैसे हुआ? पर्यूषण पर्व में क्षमा माणी दिवस आया, बस वैसा ही हो गया कि मित्र मित्र मिल गए। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 4 4 4 4 मिले 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। 20 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। तो क्षमा याचना क्षमा वाणी के समापन आती है। 14 तारीख को क्षमा वाणी है। जैन संप्रदाय के सभी प्रमुख आचार्य मुनि लोग उस समय मौजूद रहेंगे। समय मिले आप आइए, नहीं भी आ सके कोई बात नहीं, पर जिनसे बोलचाल बंद है आप उनके सामने जाके अपनी तरफ से, सामने वाला करता है नहीं करता ये उसकी मर्जी, अपनी तरफ से बैर की गांठ खोल लेना और जय जिनेंद्र बोल लेना। पर्यूषण पर्व की तपस्या सार्थक हो जाएगी। 5 बजे यहाँ से प्रस्थान करूंगा। आने वाले दिनों में प्रतिक्रमण होगा। एक विषय ध्यान रखिए, जिन लोगों को नीचे बैठना उनकी मजबूरी है, कोई तकलीफ है, तो वो प्रतिक्रमण में नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। आपको सोफा या कुर्सी पर बैठने की जगह दी जाए। आप अपने घर में टीवी के सामने बैठ के प्रतिक्रमण करिए। वहाँ आएंगे आपको 40 मिनट तक आसन लगा के बैठना पड़ेगा, पद्मासन से बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी ये पाँव बदल लिया कभी ये पाँव बदल लिया। प्रतिक्रमण है ना, एक विधिवत विधान से किया जाएगा। तो किसी का नीचे बैठने की मजबूरी है, नहीं बैठ सकता, तो वो घर में अपने टीवी के सामने सोफे पर बैठ के प्रतिक्रमण कर, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ जो लोग बैठ सकते हैं पद्मासन से केवल वही लोग आए और प्रतिक्रमण में सम्मिलित हो। आपने सुना, धन्यवाद, जय।